सो इन लास्ट लेक्चर हमने देखा कि प्लास्टिक थ्योरी का कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा सिर्फ और सिर्फ। अभी हम ये लेक्चर में देखने वाले हैं कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आता कहां से है, उसका टर्मिनोलॉजी क्या है, ये हम अभी ये लेक्चर में देखने वाले हैं। एंड सेक्शन मॉडुलस क्या है, किस तरह रहता, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहता, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी क्या है, किस तरह है, ये सब कुछ हम बाकी की जो भी टर्मिनोलॉजीज है वो टर्मिनोलॉजीज हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट equation of equation for plastic moment carrying capacity. Carrying capacity of a section of a section. Okay, suppose that is your brain, just like a brain. Okay, and मैं ये ब्रेन को इक्वल एरिया में डिवाइड करता। अब ऊपर से टॉप व्यू देख रहे, लेफ्ट ब्रेन राइट, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। तो अभी मैं ऊपर से देख रहा, तो मैं इसको अभी ये इसे देखूंगा तो टॉप एंड बॉटम में मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। ओके, सो इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा हूं मैं क्या में डिवाइड कर रहा, इक्वल एरिया में कर रहा, यानी इक्वल एरिया में कर रहा है, यानी इक्वल एरिया एक्सिस में इसको बोल सकता है। व्हाट एक्सिस? इक्वल एरिया axis, equal area axis. Equal area axis is nothing but EAA, equal area axis, EAA. Okay, equal area axis. So अभी ये equal area axis कहां से पास हो रही है? बिल्कुल हाफ से पास हो रही है। बिल्कुल कहां से पास हो रही है? हाफ से पास हो रही है। ओके, हाफ यानी हाफ द एरिया से, हाफ द एरिया से। अब न्यूट्रल एक्सिस भी हाफ द एरिया से ही पास होती क्या? होती है, लेकिन हर एक फिगर की नहीं, नॉट इन एवरी फिगर। ओके, न्यूट्रल एक्सिस एंड इक्वल एरिया एक्सिस बोथ आर द डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है। ओके, सो अब ये इक्वल एरिया एक्सिस पे जब मैं जाऊंगा, तब यहां पे मुझे ऊपर का एरिया मेरा कंप्रेशन में रहेगा और नीचे का एरिया मेरा टेंशन में रहेगा। अब मैं ये इक्वल एरिया एक्सिस में अगर देखूं, तो ऊपर मुझे इस एरिया का सीजी, एरिया का सेंटर, यहां पे मुझे एक कंप्रेशन दिख रहा है और यहां से यहां तक का मुझे क्या मिल रहा है? YC मिल रहा है। ओके, और यहां पे मुझे एक टेंशन फोर्स मिल रहा है, दैट T फोर्स, और यहां से यहां तक का मुझे YT मिल रहा है। ओके, टेंशन फोर्स दैट T। एक कंप्रेशन, ऊपर का कंप्रेशन रहता है, नीचे का टेंशन रहता है। जैसे कि हम ये बीम ले रहे हैं, सपोज इट इज प्लेट और बीम। ऊपर का एरिया मैं ऐसे ही फोल्ड करूंगा तो ऊपर का एरिया कंप्रेशन में है, नीचे का एरिया मेरा टेंशन में है। ओके, नीचे का एरिया मेरा टेंशन में है। तो उसी तरह मैं यहाँ पे सेपरेट कर रहा हूं ऊपर के एरिया को और नीचे के एरिया को, ऊपर के एरिया को और नीचे के एरिया को मैं सेपरेट कर रहा हूं। कैसे? इक्वल एरिया एक्सिस से। इक्वल एरिया एक्सिस के ऊपर का एरिया कंप्रेशन में है ऐसे कंसीडर कर रहा मैं, और नीचे का एरिया मेरा टेंशन में है ऐसे मैं कंसीडर करके चल रहा हूं। तो अभी क्या होगा कि ये जो भी मैं देख रहा हूं, सपोज ये एक आपका तो पहले मैंने बोला कि आपका ये ब्रेन है, इट्स लुक लाइक अ ब्रेन, बट इफ ये अगर मेरा एक नॉन प्रिज्मेटिक बीम है जिसका सेक्शन हर एक जगह सेम नहीं है,
या फिर प्रिज्मेटिक भी बीम है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी थ्रू आउट द लेंथ सेक्शन सेम। तो यहां पे L/2 पे सपोज एक L/2 पे क्या लग रहा कि कोलैप्स लोड लग रहा। अब कोलैप्स लोड क्या है, ये हमने लास्ट लेक्चर में जाना है कि जो लोड पे मेरा फेल्यूर होगा वो लोड बोले तो मेरा कोलैप्स लोड है। जो लोड पे मेरा बीम फेल हो जाएगा वो लोड यानी मेरा क्या है, कोलैप्स लोड है। कोलैप्स लोड है, यहां पे क्या हो जाएगा मेरा बीम फेल। जहां पे बीम फेल होगा वहां पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएगा। जहां पे बीम फेल होगा वहां पे क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएगा। प्लास्टिक हिंज पॉइंट, एट दैट पॉइंट फेल्यूर पॉइंट, इट इज नथिंग बट अ फेल्यूर पॉइंट। ओके, फेल्यूर पॉइंट है ये। तो प्लास्टिक हिंज पॉइंट इज नथिंग बट फेल्यूर पॉइंट। तो अभी फेल्यूर पॉइंट में अगर मैं यहां पे इसका स्ट्रेस डायग्राम देखूं तो एट दैट फेल्यूर पॉइंट व्हाट इज योर स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं हम, स्ट्रेस डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। So there is my equal area axis. There is dabba. There is again dabba. Q. So sigma y and sigma y कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे जो प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो रहा है वो भी मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, दैट इज प्लास्टिक हिंज। प्लास्टिक हिंज क्यों, क्योंकि प्योरली प्लास्टिक में रहेगा तभी टूटेगा। ओके, जस्ट बिफोर द फेल्यूर वाला जो भी स्ट्रेस रहेगा दैट स्ट्रेस इज नथिंग बट अ प्लास्टिक स्ट्रेस। जस्ट बिफोर द फेल्यूर, just before the failure, just before the break, just before the collapse. That's why we take it WC, it is nothing but a collapse load. Collapse load. WC is nothing but what? Collapse load. W tends to load, C tends to collapse. Okay. Next. Consider a beam subjected to beam consider किया, आप लिखो यहां पे ही नीचे, consider a beam, consider a beam subjected to लोडिंग ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप WC, लोडिंग रिजल्टिंग in achieving the plastic stage. क्या मिल रहा है आपको, प्लास्टिक स्टेज मिल रहा, क्या मिल रहा, प्लास्टिक स्टेज। अब प्लास्टिक स्टेज मिल रहा है यानी क्या हो रहा, कोलैप्स कंडीशन मिल रही। मैंने अभी बताया कोलैप्स कंडीशन, जब गिरेगा तब कोलैप्स कंडीशन रहेगी। कोलैप्स कंडीशन यानी कौन सी कंडीशन, प्लास्टिक स्टेज कंडीशन। ओके, तो प्लास्टिक हिंज वहां पे फॉर्म होगा, तो वही अपन ने वर्डिंग्स में लिख लिया। ओके, क्योंकि आपको इक्वेशन डिराइव करना है, दैट इज 4 मार्क्स इन बी एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। ओके, ऐसे नहीं है, फालतू नहीं है, फालतू नहीं पढ़ रहे। ओके, सो प्लास्टिक स्टेज, let AC, oh what is AC, यहां का आपके ब्रेन का ऊपर का एरिया AC, नीचे का एरिया AT, ऊपर का एरिया AC और नीचे का एरिया AT। तो लेट AC and AT correspond to area of compression
and area of tension. AC and AT correspond to area of compression. मैंने क्या बोला, अभी बोला आपको, area of compression, and that is area of tension. अब area of compression is equal to area of tension रहेगा, क्योंकि equal area axis है, equal area axis है. तो यहाँ पे आप नोट करके भी लिख सकते हैं. नोट AC it is equals to AT on equal area axis. क्योंकि इक्वल एरिया है, यानी ऊपर का एरिया इज इक्वल टू नीचे का एरिया रहेगा 100%. ओके, सो लेट दैट इज नोट, लेट C it is equals to, what is C? Compression force. Compression force. And T it is equals to tension force. Okay, T it is equals to tension force. What is sigma? Sigma y it is equals to, what is sigma y? Yield stress. Of material. Ductile material भी लिख सकते. What is YC and YT? It is the centroidal distance. Centroidal distance from equal area axis. Equal area axis. Centroidal distance from equal area axis. इंडियंस में इक्वल एरिया एक्सिस अगर हम यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे ठीक है सेक्शंस में हम लेंगे, लेकिन एक्चुअल में इक्वल एरिया एक्सिस इज नॉट पॉसिबल. मैं 2 फुट तेरी जगह ले लूंगा, तू मेरी जगह 2 फुट ले लेना. बहुत जगह ये सेंटेंस चलता है. ओके, और होता भी है. बाजू वाले के घर का अपन थोड़ा सा 6 इंच ले लेते, क्या होता है 6 इंच ले लेते हो, ऐसे अपने को लगता है. सो इक्वल एरिया एक्सिस इट, क्योंकि अगर आपने पूरा प्लॉट लिया है और उसका हाफ आप कर रहे हो, तो हाफ में जिसने पहले बना लिया उसने थोड़ा ज्यादा जगह ले ली, 100% होता है. ओके, सो ये सिर्फ और सिर्फ मिथ इंडियंस के लिए है. ओके, लेकिन सेक्शन के लिए नहीं. सेक्शन में वही रहेगा. सेक्शन में क्या रहेगा? इट इज अ सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वल एरिया एक्सिस. तो इक्वल एरिया एक्सिस रहेगा, ऊपर का एरिया इज इक्वल टू नीचे का एरिया रहेगा. कहाँ पे? सेक्शन में. अगर मैं सेक्शंस देख रहा हूँ, मैं कौन से सेक्शन देख रहा हूँ? स्टील सेक्शन देख रहा हूँ, कोई भी डक्टाइल सेक्शंस देख रहा हूँ तो. ओके, सो YT it is equals to it is centroidal distance from neutral axis from equal area axis. अब ये क्या करेगा? ये कंप्रेशन का रहेगा और ये टेंशन का रहेगा. YT फॉर टेंशन, फॉर टेंशन, और ये फॉर कंप्रेशन. ओके, फॉर टेंशन एंड फॉर कंप्रेशन. बस इतना तो मैंने जान लिया. अब आपको फोर्स इज इक्वल टू पता है, आपको स्ट्रेस इज इक्वल टू पता है. स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस आपके बिंदु में, यानी आपके दिमाग में ये साल कोई भी स्ट्रेस नहीं है. क्यों? नो एग्जाम नो स्ट्रेस. एग्जाम के एक दिन पहले स्ट्रेस रहता है कि कौन से यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आता है, वो देखने का स्ट्रेस एक दिन पहले रहता है. ओके, वो एक दिन पहले आया नहीं आपके इसमें. अभी 2 सेमिस्टर हो गए पास, अभी भी रिजल्ट लगा होगा मे बी. 10 पॉइंटर तो बहुत सारे लोग हो गए. ओके, so 10 pointer to 10 pointer maximum, and it may be chance
it may be chance. 6th sem is also, or this semester is also online. If अगर 30 तारीख तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ तो 101% चांस है कि ये सेमिस्टर भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, यानी आपको बधाई ही बधाई, 3 सेमिस्टर पास, कोरोना का फायदा। बट बहुत बेकार सिचुएशन है, पिछले 1 साल से इकोनॉमी पूरी की पूरी बच गई है, यानी बढ़ गई है। ओके, अब मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाहता, मैं स्ट्रेस के ऊपर था, क्योंकि मैं इकोनॉमी के बारे में अगर बोलने लगा तो मैं, मेरी इकोनॉमी बहुत बड़ी है कि मैं पूरा 1 घंटा आपको इकोनॉमी के ऊपर ही बता दूं, लेकिन नहीं बताना चाहता, स्ट्रेस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेस जो एग्जाम के पहले दिमाग में आता, दैट स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू एरिया। हाँ, यस, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, नॉट इनटू, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। जो भी आपका एग्जाम का फोर्स है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, दैट इज स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस हियर? सिग्मा y. What is force here? C or T. What is area here? AC or AT. मैं better way, C divided by AC और T divided by AT ऐसे लिख सकता। So what is C and what is T now? क्योंकि मेरा स्ट्रेस तो एक ही है बाबा, इल्ड स्ट्रेस ही है, नीचे और ऊपर क्या है मेरा, इल्ड स्ट्रेस ही। कोई चेंज है क्या? इल्ड स्ट्रेस एट कंप्रेशन, इल्ड स्ट्रेस एट टेंशन, कुछ अलग है क्या? नहीं, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे हम WSM में देखते हैं कि पहले कौन फेल हुआ तो ये स्ट्रेस अलग रहेगा, इसी अपन देखते हैं, वैसे यहाँ पे नहीं है, बैलेंस सेक्शन है बाबा, ऊपर का स्ट्रेस और नीचे का स्ट्रेस सेम। ओके, ऐसे अपन कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या है? सिग्मा y। तो मैं सिग्मा y को 2 इक्वेशंस में लिख सकता। हाँ, मैं C को इन टर्म्स ऑफ सिग्मा y में लिख सकता और मैं T को भी इन टर्म्स ऑफ सिग्मा y में लिख सकता। कैसे? C इट इज इक्वल टू दैट सिग्मा y into AC, सिग्मा y into AC, sigma y into AC, and that T it is equals to, again T it is equals to, T it is equals to again sigma y into AT, ऐसे मैं लिख सकता। that is my C and that is my T. okay, why? because of sigma y is equals to C by stress, अभी बताया मैंने, force upon area, force upon area, force upon area. okay, both the force upon area, force upon area. what is plastic modulus? What is plastic moment? Plastic moment. What is plastic moment? 1 minute, guys. What is plastic moment? That is first, second, and third. This, it is important. Plastic moment. वही निकालना है, प्लास्टिक मोमेंट ये निकालना है। प्लास्टिक मोमेंट दैट इज MP, दैट इज MP, इट इज इक्वल्स टू, मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, दैट T फोर्स इनटू डिस्टेंस, C फोर्स इनटू डिस्टेंस, यस एग्जैक्टली। ओके, मोमेंट इज इक्वल्स टू T फोर्स इनटू डिस्टेंस एंड C फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये तो पता है आपने को। ओके, दैट्स व्हाई दैट इज प्लास्टिक मोमेंट। और ये कौन सी स्टेज है मेरी, इक्वल एरिया एक्सिस कौन से स्टेज पे आ रहा मेरा, कहां पे देख रहा मैं देख रहा फेल्यूर पे, एट अ प्लास्टिक स्टेज पे, प्लास्टिक स्टेज पे देख रहा। तो प्लास्टिक स्टेज पे देख रहा, इसलिए यहाँ पे AC इट इज इक्वल्स टू AT है। ओके, सो सबसे पहले C इंटू, आप बोल सकते C इंटू YC, कंप्रेशन फोर्स C इंटू YC प्लस T इंटू YT। ओके, C इंटू YC, T इंटू YT। ओके, क्योंकि आप न्यूट्रल यानी इक्वल एरिया एक्सिस से ले रहे हैं अपन, कहां से ले रहे हैं, इक्वल एरिया एक्सिस से ले रहे हैं, जो भी मोमेंट ले रहे हैं वो, दैट इज MP जो भी आएगा मेरा इक्वल एरिया एक्सिस से आएगा। अब आपको C इज इक्वल्स टू भी पता है, T इज इक्वल्स टू भी पता है, पुट हियर प्लीज, पुट हियर C इज इक्वल्स टू व्हाट, सिग्मा y AC, ये आपका C हो गया, इंटू YC प्लस सिग्मा y इंटू AT
इंटू वाई टी। अब आपको ये तो पता है कि ए इट इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू 80, और अभी AC इज इक्वल्स टू 80 है, यानी क्या रहेगा, टोटल एरिया डिवाइड बाय 2 रहेगा। अब यहां पे अगर मैं थोड़ा देखता, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 80, यानी A इट इज इक्वल्स टू 80 प्लस AC। सो व्हाट इज, if it is AC it is equals to 80, then what equation is this? A is equals to twice of AC। अगर मैं AC is equals to 80 को पुट कर डालूं, या फिर 80 is equals to AC पुट कर डालूं, तो twice of AC हो गया। twice of AC यानी AC is equals to क्या हो गया गाइस? A by 2। AC is equals to क्या हो गया? A by 2। तो AC और 80 के जगह मैं A by 2 लिख सकता? प्लीज से yes or no? Please Yes, say sir. yes. Yes, exactly. Okay. Can I erase this? Yes, sir. Okay. So देखो, ये तो हो गया मेरा A by 2। तो अभी मुझे क्या निकालना है? अभी मैं फिर से MP पे आता, प्लास्टिक मोमेंट पे आता। अब देखो, अब यहाँ पे आपका क्या क्या कॉमन निकल रहा वो देख लेते सबसे पहले अपन। ओके, कॉमन क्या निकल रहा आपका? MP इट इज इक्वल टू, मैं अगर देख रहा तो कॉमन निकल रहा सिग्मा y इट इज कॉमन। ओके, कॉमन तो बचा क्या? AC YC प्लस 80 YT। इसमें भी आपका AC और AT क्या है? आपका A by 2 है, तो मैं डायरेक्टली A by 2 लिख सकता। सिग्मा y A by 2 YC प्लस A by 2 YT। आपका ये भी एक फॉर्मूला हो जाता, ये भी आप एक फॉर्मूला लिख सकते। इसको ही फर्दर आप क्या में लिख सकते हैं, यानी ये आपका थर्ड A बोल सकते हैं आप। ओके, थर्ड में का ही A बोल सकते हैं। ओके, और ये आपका एक दूसरा फॉर्मूला आप बोल सकते हैं, इसको A by 2 बाहर निकाल के, यानी सिग्मा इंटू A by 2 YC प्लस YT, दैट इज ऑल्सो MP। A by 2 क्या है? AC AT वही है। ओके, आप A by 2 को क्या लिख सकते? AC लिख सकते और AT लिख सकते। ओके गाइस, सो दैट इज योर प्लास्टिक मोमेंट। तो प्लास्टिक मोमेंट यानी क्या है? yield stress into half of the area plus into half of the area bracket addition of centroid, addition of that to centroid, addition of that to centroid। ये एसएससी में जैसी की वैसी पूछा जाता। इसका डेफिनेशन यानी इसका डेफिनेशन जैसी की वैसी पूछा जाता कि मोमेंट यानी एमपी क्या है, प्लास्टिक मोमेंट क्या है, प्लास्टिक मोमेंट का इक्वेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे 4 मार्क खत्म हो गए, 4 मार्क्स इज ओवर। सो 4 मार्क तक आपको अगर पूछा तो ये सब कुछ लेना पड़ा है। स्ट्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस यानी क्या, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा 1 2 ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, नो इश्यूज। सो ये क्या रहेगा आपका? एमपी का फॉर्मूला हो गया। अगर ये एमपी का फॉर्मूला भी आपको पता है, ये हो गया, ये हो गया, ये भी लेके रह सकता एसी भला कि एसी आपका सेम है, दोनों सेम है, सेम ही रहेगा। प्लास्टिक मोमेंट की जब भी बात करेंगे, जब भी बात होंगी, तब AC इज इक्वल टू 80 ही रहेगा, हाफ है इसलिए, और इक्वल एरिया एक्सिस अपन उसी लिए बोल रहे हैं कि इक्वल एरिया एक्सिस। ओके, सो दैट इज नथिंग बट अ प्लास्टिक मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट। ओके, प्लास्टिक मोमेंट MP। अब मुझे अगर यही टर्म्स, मैंने इसीलिए इसको इक्वेशन दिया है, एक इक्वेशन दिया है, यही टर्म मुझे अगर मोमेंट के इसमें लिखना है, यानी ZP के इसमें लिखना है, सेक्शन मॉडुलस के इसमें लिखना है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। सो दैट इज माय प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। व्हिच इज माय प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस? दिस इज प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस में आपका ये याद रखना आप कि आपका फोर्स नहीं आएगा, आपका क्या रहेगा? प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस मीटर क्यूब, MM क्यूब, क्यूबिकल वैल्यू रहेंगे। डायमेंशनल क्यूब
की वैल्यू यानी एल क्यूब की वैल्यू रहने बोला, तो एरिया इंटू वाई दैट इज एल क्यूब, अगेन एरिया इंटू वाई दैट इज एल क्यूब, सो दैट इज प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो ये प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है, दैट इज नथिंग बट अ ZP। सो मैं यही इक्वेशन को MP और कैसे लिख सकता, MP इट इज इक्वल टू, ये मेरा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस हो गया, सो ZY into, sorry, sigma y into ZP, that is again but that is MP। so अभी मेरा ZP क्या हो गया, ZP मेरा ये, okay, that is plastic section modulus, okay, that is plastic section modulus। so plastic section modulus, plastic section modulus is equals to AC YC plus AT YT, okay, so that is plastic section modulus, that is nothing but a ZP। आपको ये भी पूछने के लिए आता है कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकालो, so what is plastic section modulus, area into centroid, area into centroid, addition of area into centroid, खत्म। अब आप इसको और एक तरह लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं, a/2 YC plus YT, why AC is equals to AT, a/2 ही है तो a/2 it is common, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यानी मैं यहां पे भी डायरेक्टली ये टर्म को भी मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता, ZP बोल सकता हूं। विच टर्म, दिस टर्म, ये टर्म को मैं क्या बोल सकता, ZP बोल सकता हूं, दैट ब्लू वन टर्म, ओके, दैट इज नथिंग बट ZP। तो आप उसको भी ZP बोल सकते, दैट इज नो इशू, गॉट इट। एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, इसमें बहुत इजी है, ये कोई इसमें हार्ड नहीं, बहुत इजी वाला पार्ट है, लेकिन कोई डाउट है आपको तो आप बोल सकते, प्लीज पूछ सकते। सेक्शन मॉडुलस में वगैरह कुछ डाउट होगा या फिर दूसरे जगह कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते। सेक्शन मॉडुलस इज नथिंग बट I/Y, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस अगर मैं पूछूंगा तो I/Y है डायरेक्टली, लेकिन प्लास्टिक में नहीं बाबा, प्लास्टिक में है एरिया इंटू सेंट्रॉइड, सम ऑफ एरिया इंटू सेंट्रॉइड इज नथिंग बट प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। एनी डाउट होगा तो पूछ सकते प्लीज, इज देयर एनी डाउट अभी तक के यहां तक? ओके, नो डाउट, देन नेक्स्ट जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस की तरफ जाते हैं और इलास्टिक मोमेंट की तरफ जाते हैं। जैसे हमने प्लास्टिक मोमेंट देखा वैसे ही हम इलास्टिक मोमेंट भी देखेंगे। ओके, द प्लास्टिक सेक्शन इज, प्लीज आप नोट डाउन कर लो। ओके, द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस इज, द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस इज sum of moment, plastic section modulus is sum of moment, plastic section modulus is sum of moment, sum of moment, sum of moments, sum of moments of compression and tensile area, sum of moment, compression and tensile area, area into y that is area moment, इसको क्या बोला जाता है, एरिया मोमेंट बोला जाता है। फिर से मैं बताता हूं, ओके, एरिया मोमेंट। ओके, द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस इज सम ऑफ, द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस इज सम ऑफ द मॉडुलस, द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ compressive and tensile area, compressive and tensile area about equal area axis, about equal area axis, ऊपर का और नीचे का एरिया सेम। ओके, इक्वल एरिया एक्सिस पे, ओके, अबाउट इक्वल एरिया एक्सिस पे जो भी मेरा मोमेंट है, क्या का मोमेंट मेरा, एरिया इनटू YC, एरिया इनटू YT। ओके, दैट इज नथिंग बट माय सेक्शन मॉडुलस। अब आपको पता है यूनिवर्सल फॉर्मूला अपना, इजिप्ट रानी, मे आई फॉलो यू, modulus of velocity, radius of curvature or radius, bending moment,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस, सेंट्रॉइड। ओके, सो ये आपको पता है। अब यहां से अगर मैं देखता तो मेरा मेरा अगर मैं स्ट्रेस के बारे में सोचता हूँ, E बाय आर को मैं अलग निकाल देता हूँ, तो यही बस सोचता हूँ, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इलास्टिक मोमेंट, दैट इज फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। सो व्हाट इज माय इलास्टिक मोमेंट, व्हाट इज माय इलास्टिक मोमेंट, कैन आई रेज दिस? प्लीज से ऐसा नो, मिटा ही सकता, सबने लिखा ही होगा, ठीक है, असम्पशन कर रहा हूं। ओके, सो इलास्टिक सेक्शन मॉडल्स की अगर मैं बात करता और इलास्टिक के बारे में अगर मैं देखता, इलास्टिक मोमेंट के बारे में देखता हूं, इलास्टिक मोमेंट, so that is me, or simply we take it E, small e, divided by I, it is equals to F by Y. So M, it is equals to F into I by Y. F into I by Y. That I by Y is nothing but I by Y is nothing but क्या रहेगा, सेक्शन मॉडल्स, इलास्टिक सेक्शन मॉडल्स। I by Y इलास्टिक सेक्शन मॉडल्स, दैट इज ZE बोल सकता हूं। Here is, I will take it here. Okay, elastic section modulus. So Y into ZE. तो यहां पे स्ट्रेस क्या था गाइस, सिग्मा Y into ZE, that is M small e. Okay, so that is my elastic moment. Elastic moment, sigma Y into ZP, sigma Y into 1 by A by 2 addition of centroid. Okay, that is nothing but a MP. तो MP याद रहने को ना MP भूलते, MP इतना इजी है, इतना इजी है, बहुत इजी है। आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्मा Y, आपको ये तो पता है कि सिग्मा Y into ZE it is moment, which moment, elastic moment, and sigma Y into ZP it is plastic moment. तो ZP आपको याद रखना है, ZP आपको याद रखना है। ZP अगर आपको याद रहा, सभी प्रॉब्लम सॉल्व। गोंडवाना के लिए 27 मार्क्स, गेट के लिए 2 मार्क्स, एमपीएससी के लिए 4 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट, इन बीम, नोट, इन बीम more moment in plastic than elastic। ये सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दी डिप्लोमा एग्जाम्स। बीम में प्लास्टिक मोमेंट, इन द बीम मोर मोमेंट इन प्लास्टिक देन इलास्टिक। प्लास्टिक मोमेंट ये बीम में यानी MP इज ग्रेटर देन ME। कहां पे, बीम में, सीधी सीधी बात, हरदम MP आपको ज्यादा मिलेगा ME से। ओके, व्हाट इज EAA? EAA is area above and below the line is equal। ऊपर में और नीचे में एरिया क्या है आपका, सेम है, एरिया इज सेम, ऊपर में और नीचे में एरिया सेम है। ओके, दैट इज नथिंग बट अ इक्वल एरिया एक्सिस।
नेक्स्ट इट इज फोर्थ पॉइंट। अब हमने 3 पॉइंट क्या देखे, पहला हमने देखा C इज इक्वल टू सिग्मा वाई इंटू वाई टी ना, C is equals to sigma y into yc, okay, T is equals to sigma y into yt, MP it is equals to देखा अपन ने ये वाला फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले, that is nothing but a third and fourth. Now it is very much important, shape factor. बहुत बार आपको गेट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर गेट, ESC, MPSC, सभी इसमें इंपॉर्टेंट है शेप फैक्टर। अब शेप फैक्टर का डेफिनेशन पूछते क्या? नहीं, शेप फैक्टर कौन से, इसके लिए कितना है, क्या है, ये पूछा जाता है, बट शेप फैक्टर है क्या? ओके, सबसे पहले आपको वो पता चले तो ये आप निकाल पाओगे। सो दैट्स व्हाई इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of plastic to the elastic moment, plastic to the elastic moment carrying capacity, moment carrying capacity of section। यानी प्लास्टिक कितना वो ले सकता है और इलास्टिक कितना ले सकता है, ये आपको कहां से पता चल जाएगा? सेक्शन मॉडुलस से पता चल जाएगा। प्लास्टिक मोमेंट टू द इलास्टिक मोमेंट, सीधी बात, प्लास्टिक मोमेंट टू द इलास्टिक मोमेंट, plastic moment to the elastic moment, okay, plastic moment to the elastic moment is nothing but a shape factor denoted by S, शेप फैक्टर का ऐसे डिनोट करते हैं हम, तो S से डिनोट करते हैं, S शेप फैक्टर, दैट इज S और F। लेकिन F मैक्सिममली वी कैन टेक इट फॉर स्ट्रेसेस, सो दैट्स व्हाई वी टेकिंग S मैं लूंगा। ओके, सो S इट इज इक्वल टू व्हाट? MP by ME, small e, that is plastic moment and that is elastic moment। अब अगर मैं यहां पे देखता तो मेरा प्लास्टिक मोमेंट क्या है? सिग्मा वाई इल स्ट्रेस इनटू ZP, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, एंड ME क्या है? सिग्मा वाई इनटू ZE, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। सो दैट इज गेट कैंसल, सो इट इज इनडायरेक्टली plastic section modulus to the elastic section modulus, not indirectly, it is directly, okay, directly। आप plastic moment to the elastic moment भी बोल सकते हैं और आप plastic section modulus to the elastic section modulus भी बोल सकते हैं, both the answer are same, both the answer are true। क्वेश्चन लेते हैं अपन, उसमें आप समझ जाओगे, ओके। यानी ये क्या है अभी? प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, यानी शेप फैक्टर आप दोनों भी बोल सकते हैं, यानी प्लास्टिक टू द इलास्टिक भी बोल सकते हैं। S इज इक्वल टू प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस टू द इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस भी बोल सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, ओके, दोनों भी सही है, दोनों भी सही है। अब अगर मैं इसके सेक्शंस देखता, अब आपने सिर्फ और सिर्फ ये लिख लिया इसका डेरिवेशन क्या है, लेकिन एक आधी अगर अपन सेक्शन देख लेंगे तो आपको टोटल आइडिया क्लियर हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ओके। सो इसीलिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं।
सो हम क्वेश्चन लेते फर्स्ट शेप फैक्टर rectangular square. Okay, first derivation, it's like a derivation or it's like a example. Okay, shape factor, यहां तक की था shape factor. Okay, shape factor for a rectangular being, आप रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं और स्क्वायर बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं आप, स्क्वायर बोल सकते हैं. ओके, इट्स नो इशू. मैं रेक्टेंगुलर के लिए पहले निकालता देन स्क्वायर के लिए निकालता. ओके, सो पहला ए, ओके. सो अभी शेप फैक्टर मेरा क्या है? शेप फैक्टर मेरा क्या है? एस एस इज इक्वल टू जेड पी बाय जेड, जेड पी बाय जेड ई. इतना तो मुझे पता है. जेड ई यानी क्या है? आई बाय वाई. जेड पी यानी क्या है? जेड पी यानी क्या है? एरिया इनटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस, एरिया इनटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस, द सम ऑफ moment of area, sum of moment of area. Okay, that is nothing but a ZP. So a by 2 yc plus yt. Okay, so अब हम रेक्टेंगल के लिए निकालते हैं. रेक्टेंगल एक निकाल लेते. सो मैंने रेक्टेंगल निकाल लिया. ये बी है मेरा, थोड़ा अच्छा लिखता मैं, बिग बी लिखो आप यहाँ पे, और यहाँ पे लिखो आप बिग डी, मेक इट बिग बी बिग डी. ओके, अब ये मेरा रेक्टेंगल है. सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं निकालूंगा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस. Plastic section modulus, that is nothing but a ZP. That is nothing but what? ZP. ZP सबसे पहले मैं निकालूंगा. What is my ZP? सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इक्वल एरिया एक्सिस. अब आपको सबको पता है, अगर मैं इसको डब्बा को, ये डब्बा पोर्शन को मैं बी से काट दूं, आइसक्रीम का पूरा डब्बा है, मुझे आधा खाना है, आपको आधा खाना है, तो मैं यहाँ से आधा काट दूंगा पहले आइसक्रीम. अभी के लिए आइसक्रीम बोल रहा हूँ. आधा मैं यहाँ से काट दूंगा, आधा मैं रख लूंगा, आधा आप रख लूंगे. एरिया इज सेम, उसमें चिटिंग नहीं. सो आइसक्रीम का डब्बा मैंने यहाँ से काट दिया, इक्वल एरिया एक्सिस से काट दिया, दैट इज ई ए. सो व्हाट इज दिस? डी बाय 2. यस, आधा काट दिया ना बाबा मैंने, तो कहां से काटा? डेप्थ से काटा, दैट इज डी बाय 2. अगेन हियर इज डी बाय 2. यस, डी बाय 2 खत्म. अब अगर मैं yc और yt की बात करता तो क्या है yc और क्या है yt? yc it is equals to that d by 2 divided by 2, yc and yt both. पहले यहां पे निकाल लेते हैं. यहाँ पे zp अगर मैं लिखता तो zp it is equals to a by 2, सीधी सीधी बात. अभी यहाँ पे मैंने लिखा ही है a by 2 into yc plus yt. ओके, एरिया बाय 2. एरिया क्या है मेरा? सबसे पहले yc और yt लिख लो. yc इट इज इक्वल टू d by 2 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये क्या रहेगा? ये अगेन इसका हाफ हो जाएगा, डब्बा का सेंट्रोइड, डब्बे का सेंट्रोइड हाफ. ओके, सो यानी क्या हो जाएगा? d by 4, और वही रहेगा yt, अगेन d by 2 डिवाइड बाय 2, दैट इज d by 4. ओके, d by 4. सो एरिया क्या है? टोटल एरिया क्या है? b इंटू डी है. सो a by 2 क्या रहेगा? bd by 2 रहेगा. तो zp क्या रहेगा गाइस? व्हाट इज zp? बताओ आंसर. व्हाट इज zp?
अरे जल्दी बताओ बाबा, बीडी के टर्म्स में। ऐसे ही लेट करोगे तो कैसी होगा? बी डी बाय 2 डी बाय 4 प्लस डी बाय 4 यानी डी बाय 2 यानी बी डी बाय 4। सही है क्या या फिर कुछ गलत है? क्यूबिकल आने को ना, एल क्यूब आने को ना डायमेंशंस में, डी 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 बाय 2, डी बाय 2 का डी का स्क्वायर, दैट इज बी डी स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज नथिंग बट अ जेड पी, दैट इज नथिंग बट अ जेड पी। कभी कभी ये भी पूछते कि जेड पी सेक्शन मॉडुलस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस रेक्टेंगल के लिए क्या है, तो दैट इज प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस फॉर रेक्टेंगल। ओके, द नेक्स्ट प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस तो मेरा हो गया, शेप फैक्टर मुझे निकालना है रेक्टेंगल इज। अब मैं क्या निकालूंगा? मैं इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकालूंगा। इलास्टिक section modulus. What is my elastic section modulus? ZE, it is equals to I by Y. अब इसका I मुझे आपको बताने की जरूरत है क्या? बताने की जरूरत है? ऐसी अगर बोला है तो आप एक साल में आपने आपका दिमाग वॉश आउट कर लिया है, खत्म कर लिया। That is why it is nothing but d by 2. Okay, and I it is equals to b d cube by 12, that is b। बताओ जल्दी, z e। ये तो जरूरत ही नहीं है कि मैंने बताने की, ये तो डायरेक्टली ही आपको याद रहने को ना, बिकॉज ऑफ सॉम में अपन ने इसको किया है। अब बिग ई लिख लो, अच्छा दिख। बी डी स्क्वायर बाय 6, bd square by 6. So what is my now elastic section modulus and plastic section modulus? ये दोनों निकल गए। अब मैं निकालूंगा शेप फैक्टर। शेप फैक्टर S, what is S? S is equals to ZP by ZE. What is ZP? BD square by 4, BD square by 6, 6 by 4, 1.5. Are you getting my point? What is the shape factor for rectangular and square? 1.5. 1.5 U। किसी को डाउट है इसमें प्लीज? स्क्वायर के लिए भी सेम ही रहेगा गाइस, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं रहेगा। एनी डाउट? कैसी है क्या? 1.5 है। अगर मैं अभी स्क्वायर बोल दूं तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। वहां पे क्या होगा? b क्यूब होगा। यहां पे भी क्या होगा? b क्यूब होगा। वैल्यू चेंज होगी क्या? वैल्यू चेंज होगी क्या? देयर इज नो चेंज इन वैल्यू।
दैट्स व्हाई s पावर स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू अगेन 1.5 फॉर स्क्वायर आल्सो। आप करके देखो घर पे, आपके लिए होमवर्क, मैंने तो बता दिया, वैल्यू चेंज नहीं होगी। बाकी भी सेक्शंस का ट्राई करके देखो, बाकी भी सेक्शंस का आप ट्राई करके देखो। मैंने आपको एक आइडिया बता दी है कि किस तरह हम कौन से स्टेप से हम जाने वाले हैं, कौन से स्टेप से हम जाने वाले हैं। मैं कल गेट प्रीवियस क्वेश्चंस भी इसके लूंगा, यूनिवर्सिटी प्रीवियस क्वेश्चंस भी इसके लूंगा, और कुछ मेरे स्टैंडर्ड है वो मैं स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, 5 डेरिवेशन स्टैंडर्ड है, तो 5 डेरिवेशन स्टैंडर्ड में नेक्स्ट क्लास में लूंगा। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टुमारो 6:15 PM। ओके, लीव मत करो, ओके लीव मत करो।